तो दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम समाधान में। और आज का जो वीडियो होने वाला है वह हमारा होने वाला है सामान्य ज्ञान के बारे में। और इसमें कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे पॉलिटी, कंप्यूटर, इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और चैनल को अपनी फ्रेंड्स में बहुत ज़्यादा फैलाएं इसको और अपना सहयोग दें। बाकी देखो दोस्तों, आज इसमें जो आप सीखने वाले हैं ना, मेन तो अभी चर्चा करते हैं। आज जो सीखेंगे पहले तो तबल चोंगली किस राज्य का लोक नृत्य, अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताएं। टिप्पाणी किस राज्य का लोक नृत्य है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में रखे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतनी बार एग्जाम में आ चुके हैं, घुमा फिरा के आते हैं, कितनी बार डायरेक्ट आते हैं। और ये क्वेश्चन इसलिए याद करने ज़रूरी हैं क्योंकि जो कितनी बार होता है ना कि 1 मार्क से या 0 पॉइंट कुछ मार्क से रुक गए, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे और बच्चे वहाँ पे गलत करके आ जाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की ओर। तो आज की वीडियो का जो पहला पॉइंट है वही बहुत खास है क्योंकि वही आपने थंबनेल में देखा होगा हमारा। तो पहला जो पॉइंट इसमें हमारा होने वाला है वह है टिप्पाणी। टिप्पाणी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यह है हमारे मोदी जी का घर का, कहाँ का, गुजरात का लोक नृत्य है। कौन सा? टिप्पाणी। जैसे कि यहाँ पे गरबा भी आपको पता होगा। सेकंड हमारा है इसमें पॉइंट तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है। मीन्स कि किस राज्य का लोक नृत्य हमारा कौन सा तबल चोंगली है। तो यह है हमारा दोस्तों असम। असम का तबल चोंगली। जैसे आपको पता है तबला बजाते हैं ना, तबला आपने सबने बजते हुए देखा होगा, तो कभी एक समान नहीं बजता है ना, तो असम असमान बजता है। तो असम का हमारा तबल चोंगली। तो आप यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगला पॉइंट है जो कि है शतवर्षीय। शतवर्षीय युद्ध कब हुआ था। जो हमारा शतवर्षीय युद्ध हुआ था वह कब हुआ था। तो शतवर्षीय युद्ध हुआ था हमारा 1337 से 1453 के बीच में। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है 7 वर्षीय युद्ध। वो तो 7 वर्षीय था जो कि 100 वाला होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 7 वर्षीय युद्ध कब हुआ था। तो 7 वर्षीय युद्ध जो हुआ था, पहली बात तो 1756 से 1763 में हुआ था। और किसके मध्य में हुआ था। तो ब्रिटेन और स्पेन के मध्य में हुआ था। ब्रिटेन और स्पेन के मध्य में हुआ था हमारा 7 वर्षीय युद्ध। ओके, तो आगे की ओर बढ़ते हैं बहुत ही अच्छे से। ऐसी धातु हमने बताना है क्या, ऐसी धातु जो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलती है। तो ऐसी कौन सी धातु है भाई कि दोनों में जलती है जो, तो यह है हमारी जिरकोरियम। कौन सी है? जिरकोरियम। जीरो है भैया, जीरो जिरकोरियम हो गया ये। अगला है अंत्योदय। अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ हुई थी। देखो यह योजना का वैसे तो बहुत बड़ी सीरीज है, अगर आपके सामने लाऊं तो बहुत ज़्यादा है। हमारी योजनाएं, इतनी सारी योजनाएं आ चुकी हैं, पर कुछ योजनाएं होती हैं जैसे कि बार बार पूछी जाती हैं। तो ऐसे इसमें हमारा अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ हुई थी, कब हुई थी। तो यह हुई थी सन 2000 में। ओके, 2000 नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर, पता है लिखने लग जाए। तो यह 2000 में हुआ था। अगला है एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। जो हमारा एक समान नागरिक, जो हमारा नागरिक संहिता है उसका उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है। तो यह है हमारा अनुच्छेद 44 में। जैसे आपको ये दोनों क्या लग रहे हैं, एक समान लग रहे होंगे, 444444 है ना, एक समान है। तो ये हमारे एक समान क्या हो गए, तो एक समान नागरिक संहिता हमारा 44 में आ जाएगा, मीन्स कि 44 में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। मीन्स कि इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। और आप सबको ये भी पता होगा कि इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया है। किनको? मदर टेरेसा को। ठीक है, तो आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं कि जो उनको नोबेल पुरस्कार मिला था वो कब मिला था, 1979 में। 1979 में हमारे मदर टेरेसा जी को नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। अगला पॉइंट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का इतिहास है उसमें सबसे छोटा युवा कप्तान कौन बने हैं। तो ये वैसे आपको, मुझे पता आप इतने बड़े क्रिकेट प्रेमी हैं कि यह पॉइंट तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी अगर बाई चांस पूछा जाए तो कितनी उम्र में बना, तो नाम तो आप सबको पता है कि राशिद खान था करके ना। तो 19 वर्ष 159 दिन, 19 वर्ष 159 दिन। क्या पता पूछ दे कहीं। वैसे वैसे तो ये थोड़ा करंट ओल्ड हो गया वैसे, तो क्या पता कहीं अगर आ जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ रशीद खान थे, क्योंकि फर्स्ट नाम तो उनका जुड़ गया ना। जो हमारा पहला होता है वो हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको हमेशा माइंड में रखते हुए चलना। नेक्स्ट है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सांस फूल गई इसे बोलने में, कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यह हमारा हरियाणा के बल्लभगढ़ में स्थित है। हरियाणा के बल्लभगढ़ में स्थित है पशु कल्याण। देखो इन्होंने क्या करा,
पशु का कल्याण करने के लिए क्या करा, हरियाणा में बल्ब लगा दिए, लाइट के बल्ब लगा दिए, हरियाणा के बल्लभगढ़ में बल्ब लगा दिए। ऐसे याद कर लो, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का यहाँ पे मुख्यालय हो जाएगा। अगला है लोकटक, ये इसको लोकटक बोलते हैं, लोकटक यहाँ पे लिखा है लोकटक। लोकटक झील की निगरानी के लिए जल प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है, मणिपुर में। सिंपल सा पॉइंट था, आप सबको तो पता ही है। नेक्स्ट है, अपने ध्वज का अनावरण करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है, जिसने कि अपना ध्वज का अपना अलग, मतलब जिसका हमारे एक तो इंडिया का ध्वज तो उसका होगा ही, इंडिया का एक ध्वज तो उसका अपना होगा ही, प्लस उसका अपने राज्य का ध्वज भी होगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा राज्य है, तो ये जम्मू कश्मीर ने करा था। ठीक है, अभी आप प्रेजेंट में भी देखेंगे तो इनका यहाँ पे है भी। ओके, तो जम्मू कश्मीर यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपने ध्वज का अनावरण करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक। कर्नाटक नाम राज्य का, पहला तो इंडिया का जो हमारा मैप वो हमारा ध्वज है तिरंगा, ऐसे उसको तो मानेगा ही, प्लस उसने अपने राज्य का भी एक हमारा ध्वज अपना उसका अनावरण भी कर रखा है, तो कर्नाटक ने कर रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, विंग्स इंडिया 2018 समारोह का उद्घाटन कहाँ हुआ था, तो इसका जो उद्घाटन हुआ था वह हुआ था हैदराबाद में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यह वैसे थोड़ा पुराना भी हो गया तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको यहाँ पे हटा दो। नेक्स्ट है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो यह हमारा 15 मार्च 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इसको आप याद कर सकते हैं 1, 5, 15 मार्च। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं 143 हो जाता है ना। चलो 15 मार्च इसको आप याद कर लें, इसे आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, मीन्स की मुस्कान वाला, हंसी वाली प्रसन्नता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 20 मार्च को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, चलो जल्द फटाफट बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, जिसमें है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाना शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, 2013 में प्रारंभ हुआ था कि हमारे प्रसन्नता दिवस मनाएंगे और उस दिन सब खुश रहेंगे या खुशियां बांटेंगे, इसलिए प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है 20 को। ओके, अगला पॉइंट है मनोवैज्ञानिक आघात, बाल संरक्षण और मानसिक बीमारी पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो यह नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, जिसमें हमारे बालक विद्यार्थी लोग बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, जैसे उनसे उनको पूछते हैं ना कि भैया बताओ हिंदी दिवस कब मनाते हैं, भाई सब बोलेंगे 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, बोले 14 को ही मनाते हैं। भाई हमने तो एक ही पढ़ा है, नहीं। देखो, विश्व हिंदी दिवस अगर बोला जाए कब मनाते हैं, तो 10 जनवरी को मनाते हैं, 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। और बोला जाए राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो यह मनाते हैं 14 सितंबर को। ओके, अभी अभी हाल ही में गया भी है, 14 सितंबर को हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, और विश्व अगर बोला जाए तो 10 जनवरी को मनाते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 को, उसके बाद अगर 2 दिन बाद अगर याद करोगे तो 16 को हमारा ओजोन दिवस भी होता है, 15 को इंजीनियर्स डे भी होता है ना। तो आप इनको ऐसे करके रिलेट करके याद कर सकते हैं। आगे है हमारा, डिजिटल हस्ताक्षरित दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है, जिसने क्या करा, डिजिटल हस्ताक्षर। डिजिटल हस्ताक्षर मतलब समझ रहे हो कि कंप्यूटर के अंदर ही हस्ताक्षर कर रखे हैं, बाहर पेज में हस्ताक्षर करने की जरूरत ही नहीं हो आपको। तो यह स्टार्ट किसने करा, तो महाराष्ट्र ने कर दिया। अगला पॉइंट है आपका, ऑपरेशन इंसानियत किससे संबंधित है। तो देखो, इंसानियत मतलब क्या होता है यार, कि कोई इंसान का अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, कोई परेशानी में है, तो हम उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं इंसानियत, है ना। तो ये क्या, अब जो ऑपरेशन इंसानियत चलाई गई, तो ऑब्वियसली कोई परेशानी में होगा, उसकी हेल्प के लिए चलाई गई होगी। तो कहाँ चलाई गई या किसके लिए चलाई गई है, तो यह रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए चलाई गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पेटीएम की स्थापना कब हुई थी, बोलो 2010 में हुई थी। कब हुई थी, 2010 में हुई थी, है ना। ये तो आप सबको अच्छे से पता भी है, क्या बोलना है इसके बारे में ना। नेक्स्ट पॉइंट है, सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ पर है, तो यह हमारा काठमांडू। काठमांडू कहाँ है, तो ये नेपाल की राजधानी काठमांडू है ना। तो आप यहाँ पे इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर। आई होप आपको ये पसंद भी आए होंगे। अगर पसंद आते हैं तो इनको फैलाइए, बहुत ज़्यादा गर्दा उड़ा दीजिए, फैला दीजिए जहाँ जहाँ फैला सकते हैं। बाकी इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे समाप्त। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।